वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे केवीएस की नई भर्ती के बारे में। काफ़ी छात्र अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं, कब भर्ती आ रही है, आयु की सीमा क्या है, रिलैक्सेशन कितना मिलता है, टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो कल के वीडियो में आप लोगों ने जो भी सवाल किए थे सब कुछ मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। सबसे पहली बात, एज लिमिट को लेकर जो डाउट है वो आप लोग क्लियर कर लीजिए। प्राइमरी के लिए अपर एज लिमिट 30 साल, सामान्य वर्ग के लिए जो कि मेल छात्र हैं, पुरुष छात्र हैं, क्योंकि महिलाओं को 10 साल की एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलती है, चाहे वो टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, पीआरटी की हो, सब में। और नॉर्मल जो एज लिमिट है प्राइमरी के लिए वो है 30 साल का। वहीं पर बात करें टीजीटी के लिए तो देख सकते हैं टीजीटी की अपर एज लिमिट है 35 साल। रिलैक्सेशन टीजीटी में अब 35 साल के बाद मिलेगा और पीजीटी में अपर एज लिमिट है 40 साल। ये 2018 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। फिलहाल जो नया नोटिफिकेशन आ रहा है केवीएस का, उसमें एज लिमिट में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी मिल गई है, तो इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। DSSB द्वारा जो हाल ही में एक नोटिस जारी हुई थी जिसमें बताया गया था कि 30 साल एज हो जाएगा सभी पदों के लिए, तो वो चीज़ें केवीएस में लागू नहीं हो रहा है। चलिए यहीं पर हम लोग एज के रिलैक्सेशन को भी समझ लेते हैं। इसके बाद बात करेंगे विज्ञापन आपका कब आ रहा है। तो दोस्तों जो एज में रिलैक्सेशन है वो SC/ST को 5 साल का मिलेगा, यानी कि प्राइमरी के लिए इनकी अपर एज लिमिट हो जाएगी 35 साल। चूँकि 30 साल है नॉर्मल, तो 5 साल बढ़कर 35 साल हो जाएगी। टीजीटी के लिए 35 साल है तो ये बढ़कर 40 साल हो जाएगी, और पीजीटी में 40 साल पहले से ही है तो ये बढ़कर 45 साल हो जाएगी। तो ये जो रिलैक्सेशन है ये सभी पदों के लिए है, और जो अपर एज लिमिट है उसमें ये रिलैक्सेशन ऐड हो जाएगा। ये आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिएगा। ओबीसी में अपर एज लिमिट 3 साल है और वुमन के लिए 10 साल की छूट है। और वुमन के लिए यहाँ पर बताया गया है ऑल कैटेगरी, चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी की हो, SC/ST की हो, तो वुमन को 10 साल की छूट मिलेगी। यानी कि प्राइमरी में इनकी अपर एज लिमिट 40 साल है, टीजीटी में इनकी अपर एज लिमिट 45 साल है और पीजीटी में इनकी अपर एज लिमिट 50 साल है। 10-10 साल अपर एज लिमिट में ये ऐड हो जाएगा। तो अब आई थिंक आपको ये एज रिलैक्सेशन वाला पूरा मामला क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं विज्ञापन कब तक आ रहा है। तो आप लगातार न्यूज़ देख रहे हैं, अलग अलग लोग वीडियो बना रहे हैं कि बहुत ही जल्द विज्ञापन आने जा रहा है, 1 सप्ताह के भीतर भीतर। तो दोस्तों आज मैंने जानकारी लेने की कोशिश की है, जानकारी मिल गई है, विज्ञापन बनकर तैयार हो गया है और कभी भी विज्ञापन जारी हो सकता है। और एक न्यूज़ निकल कर आई है कि 7 दिसंबर से पहले पूरे चांसेस हैं कि नोटिफिकेशन केवीएस का जारी हो जाएगा टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के पदों पर। तो थोड़ा सा इंतजार करें, विज्ञापन बस आने ही वाला है। बात करते हैं शॉर्ट में हम लोग योग्यता की, प्राइमरी की, फिर टीजीटी की, उसके बाद पीजीटी की। तो प्राइमरी के लिए दोस्तों योग्यता ये है कि आपका 12th में 50% नंबर होना चाहिए। इसके साथ आपने डीएलएड किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, यदि आपने बीएलएड किया है तो भी चलेगा, और जिन्होंने डीएड किया है स्पेशल एजुकेशन वाला वो भी चलेगा। इन तीनों के लिए 12th में 50% नंबर मांगा गया है और बीएड के लिए ग्रेजुएशन में 50% नंबर मांगा गया है। तो जिनका ग्रेजुएशन में 50% नंबर है और बीएड किया है ये भी एलिजिबल रहेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आप सीटेट का पेपर 1 पास होने चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में आप पढ़ाने में सक्षम हो। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो कंप्यूटर का नॉलेज है ये कंपलसरी नहीं है, डिज़ायरेबल है तो ठीक है, नहीं तो ये कंपलसरी यहाँ पर नहीं किया गया है। तो प्राइमरी की एलिजिबिलिटी बिल्कुल यही है। बीएड वाले छात्र केवीएस में प्राइमरी के लिए फ़िलहाल एलिजिबल हैं, कोई समस्या नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट से जो फाइनल फैसला आएगा उस पर चीज़ें आगे डिपेंड करेंगी। बात करें टीजीटी का, तो टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपके ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए, आपका ग्रेजुएशन संबंधित विषय में होना चाहिए, यानी कि टीजीटी इंग्लिश के लिए आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश में हो और 3 साल आपने इंग्लिश अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। ये चीज़ हिंदी में भी है। SST में आप देख सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन चारों में से 2 सब्जेक्ट आप पढ़े हों। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपका जरूर होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और इसके साथ आप इनमें से कोई भी एक रख सकते हैं। फिर टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री है। फिर टीजीटी संस्कृत और मैथ्स, और एक एक सब्जेक्ट के बारे में भी आराम से आप एलिजिबिलिटी पढ़ लीजिएगा। टीजीटी में बीएड मांगा जाता है, ये क्लियर है, यहाँ पर डीएलएड नहीं चलेगा। और यहाँ पर सीटेट का पेपर 2 पास मांगा जाता है। बाकी हिंदी इंग्लिश वाली चीज़ बिल्कुल सेम वही है, और कंप्यूटर का नॉलेज डिज़ायरेबल में है, ये कंपलसरी नहीं है। तो ठीक है, समझ गए आप।
टीजीटी की एलिजिबिलिटी, और मैं आपको शॉर्ट में पीजीटी का भी बता देता हूँ। तो पीजीटी में मास्टर्स चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधित विषय में, यहाँ पर भी बीएड लगेगा, और सीटेट की ज़रूरत पीजीटी में नहीं पड़ती है। इंग्लिश हिंदी में आप पढ़ाने में सक्षम हो, कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस में दोस्तों जानकारी ये मिल रही है कि कोई खास बदलाव नहीं हो रहा है। आप लोग तैयारी करते रहिए पिछले वाले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें कुछ बड़े बदलाव नहीं हो रहे हैं। एक सवाल काफ़ी ज़्यादा छात्र पूछ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग को लेकर, तो ये दोस्तों हो सकता है, इस पर पॉसिबिलिटी है कि इस बार के केवीएस में नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। प्राइमरी वाले छात्र लगातार ये पूछ रहे थे कमेंट करके कि क्या इस बार हमारे एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस में कुछ बदलाव हो सकता है, तो उसमें कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बाकी चीज़ें जब नोटिफिकेशन आएंगी तो ही क्लियर होंगी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा 7 दिसंबर से पहले जब इसका विज्ञापन जारी होगा। और सीटेट दिसंबर 2022 वाले क्या इस बार के केवीएस, टीजीटी और पीआरटी में एलिजिबल रहेंगे, ये भी सवाल काफ़ी छात्रों ने पूछा है। तो एलिजिबल रहेंगे, इसके भी पूरे चांसेस हैं। फॉर्म भरते समय केवीएस के आपके सीटेट का रजिस्ट्रेशन नंबर मांग लिया जाएगा। यदि आप सीटेट पास होते हैं तो आप केवीएस में एलिजिबल रहेंगे। पिछली बार यही व्यवस्था थी, इस बार भी चांसेस हैं कि ये वाला व्यवस्था रहेगा, और इसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ेगा, क्योंकि इस बार आपको पता ही है कि लाखों छात्रों ने सीटेट के लिए आवेदन किया है, सेंटर्स भर गए सभी राज्यों के, तो कंपटीशन तो है ही है। और ये छात्र यदि केवीएस में बैठेंगे तो कट ऑफ बढ़ाएंगे। बाकी यदि आप टीजीटी या पीजीटी के एक विषय की एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह, तो इसको लेकर आप कमेंट करिएगा, मैं अलग से सभी जानकारियां आपको दे दूंगा। एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें, परीक्षा कब होगी, तो नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक एग्ज़ाम डेट के बारे में गेस करना ठीक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये मानकर चलें कि विज्ञापन जैसे ही निकल जाता है उसके 3 से 4 महीने के भीतर, 3 से 4 यानी कि 100 से 120 दिन के ही बीच में, इसी के आसपास में केवी की परीक्षाएं हो जाती हैं। तो इसको लेकर आप रेडी रहिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।